इतिहासकार लिखता है 7,32,000 बहादुरों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया। और आप कहें केवल बहादुर नहीं, नौजवान नहीं, माताओं बहनों का भी कोई कम बलिदान नहीं है। अरे हमें पढ़ाया करते थे कि बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज वो इतिहास हमारे बीच से गायब कर दिया गया। वो इतिहास पढ़ाया नहीं जाता। मुगलों का इतिहास हमारे सामने ला करके रख दिया। अरे याद आता है 712 में एक मुगल इस देश के अंदर आया था, आक्रमण किया था राजा दहार के ऊपर, और राजा दहार को हरा करके उसकी 2 बेटियों को कहां ले जाता है? उसकी 2 बेटियों को उठा करके ले जाता है अपने देश में, और खलीफा के सामने जब मोहम्मद बिन कासिम उन्हें जाकर के पेश करता है, दोनों बेटियां पालकी में बैठी हुई हैं, विचार कर रही हैं कैसे हम अपने देश का, अपने पिता की मृत्यु का बदला ले, इन काफिरों से, इन यवनों से कैसे हम बदला लें, विचार करती हुई जा रही हैं। जब खलीफा के सामने खड़ा किया दोनों बेटियों को, उन दोनों बहनों ने एक ही बात कही थी। अरे खलीफा, शब्द को ध्यान से सुनेंगे, दोनों बेटियों ने, क्या नाम था उनका? राजा दहार की सूर्या और परमल। 2 बेटियां राजा उस खलीफा के सामने खड़ी हुई हैं और कहती हैं, अरे खलीफा, ये जो मोहम्मद बिन कासिम हमें भारत से उठा करके लाया है, आपके हरम में रखने के लिए लेकर के आया है, क्या आपको झूठन खाने की आदत है? इतना ही कहा था दोनों बेटियों ने, समझदार बैठे हैं, मैं विस्तार नहीं दूंगा। क्या आपको झूठन खाने की आदत है? समझ गया खलीफा। मयान से तलवार निकाली और तलवार निकाल करके मोहम्मद बिन कासिम की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। गर्दन के कटते ही दोनों बेटियां खिलखिला करके हंसना प्रारंभ कर दिया और बहुत जोर से हंसती हैं। खलीफा ने कहा, अरे हंस क्यों रही हो, क्या बात है, तुम हंसी क्यों हो? इन्होंने कहा कि हमने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया, जो हम रास्ते में विचार करती हुई आ रही थी। अरे इसने हमारे पिता को मारा था और इसको हमने मरवा दिया। जैसे भी साम दाम दंड भेद, क्योंकि 4 नीतियां हैं, दुश्मन को कैसे भी हो समाप्त कर दो। लेकिन यहां तो ऐसे ऐसे नाश खेत हुए, कोई एक गाल पे चांटा मार दे तो दूसरा उसके, और दूसरे पे मार देगा तो क्या करोगे? फिर पड़ोसी को पकड़ लो, क्यों जी? और यही हालत हुई है। लेकिन दोनों बेटियां कहते हैं, अरे हमने अपने देश का और अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया और हमें कुछ नहीं चाहिए। दोनों बेटियों ने अपने जूड़े में से पोशीदा कटार निकाली। कटार रखती थी अपने पास में। आज तो हथियार घर में नहीं मिलते, सांप कुत्ते को मारने के लिए डंडा नहीं है घर में। लेकिन बहन बेटियां अपने जूड़े में, आज तो छोटी सी पिन बन करके रह गई, जूड़ा बनाती है ना और पिन लगाती है, उस कटार को निकाला और निकाल करके बड़ी ने छोटी की गर्दन में और छोटी ने बड़ी की गर्दन में यहां मार दिया और दोनों ने वहीं पर प्राण, आज भी उनकी समाधि बनी हुई है वहीं पर। ऐसी थी मेरे देश की बेटियां, इन्होंने भी कोई कम बलिदान नहीं किया। अरे जहां हम भगत सिंह को याद करते हैं, बिस्मिल को याद करते हैं, राजगुरु सुखदेव, अनेक बहादुरों को याद करते हैं, वहां दुर्गा भाभी को भी हम नहीं भूल सकते, जो इन बहादुरों के पास में अपने पैरों पर हथियार बांध करके ले जाया करती थी। जांच इतनी नहीं होती थी, ऊपर से देख लिया बस, महिला के साथ में इतनी छेड़खानी नहीं कर सकते थे, और हथियारों को पहुंचाती थी। उस दुर्गा भाभी को भी हम नहीं भूल सकते। अरे उस राम रखी को भी नहीं भूल सकते, जो पति से खुदीराम बोस से मिलने के लिए जेल में जाती है, जेल में बंद है, उससे मिलने के लिए जाती है। छोटी 14 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था, छोटी वर्ष में। पता चला पति जेल में है, सास ससुर से कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूं जाकर के। जेल में मिलती है, बीच में सरिये हैं, सीकचे हैं लोहे के, इधर पति खड़ा है, पहचाना भी नहीं, क्योंकि पहले देख दिखावा तो था नहीं। आज तो इंच इंच नापते हैं, आज तो रंग से रंग मिलाते हैं, पैसे से पैसा मिलाते हैं, और फिर भी शादी 3 महीने नहीं चलती। अरे मेरी दादी गोरी चिट्टा एकदम, आज भी मेरी पत्नी ये कहती है, दादी जिस दिन मरेगी ना तेरा रंग उतारूंगी, ये तेरे चेहरे का रंग उतार के अपने ऊपर चढ़ाऊंगी। वो कुछ सांवली है, इतना गोरा रंग मेरी दादी का, और मेरे दादाजी एकदम पक्के रंग के,
पक्के रंग के, और एक आंख बचपन में ही चेचक से खराब हो गई थी, और उसी के साथ में उनका जीवन काट दिया। और आज शादी करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में चलते हैं, और शादी हो गई तो वो 6 महीने नहीं टिकती। वो राम रखी जेल में जाती है, पतिदेव के पैरों को हाथ लगा करके नमस्ते करती है, नमन करती है। अरे राम रखी एक ही बार मिले थे बस, जब शादी हुई थी उसके बाद मिलना भी नहीं, कैसे आना हुआ। देवी ने पूछा, अरे ये ऐसे ही वस्त्र पहनते हो, यहीं पर रहते हो, छोटी सी कोठरी है, 4x6 की छोटी सी कोठरी, इसी में रहते हो? कि हाँ। खाते क्या हो? अरे एक टुकड़ा रोटी का बचा हुआ था, और रोटी काहे की बनी हुई थी? राख, और जो आज छानस निकल जाता है ना, जिसे हम पशुओं को खिला देते हैं, चोकर जिसको बोलते हैं, राख और चोकर की वो रोटी बनी हुई रखी हुई थी, बची हुई, क्योंकि इतनी खाई नहीं जाती, पेट भरने के लिए थोड़ी बहुत खाता था, वो दे दी देवी को, देवी ये खा करके। अरे इसे तुम खाते हो? बस उस रोटी को अपने पल्लू से बांध करके पतिदेव को नमन करके वापस घर में आ जाती है, एक कोने में बैठ जाती है, और ऐसी ही रोटी बनाती है, जब तक जीवित रही तब तक ऐसी ही रोटी खा करके अपना जीवन यापन किया। उस खुदीराम बोस को अरे तोप के मुंह से बांध करके आगे खड़ा करके बांध देते हैं, और वो गोरी सरकार उन्हें तोप के गोले से उड़ा देती है। सबसे कम आयु का ये नौजवान था, और हम कहते हैं कि ऐसे ही आजादी आ गई, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत 7,32,000 को भूल गए, और अकेले को केवल गांधी को श्रेय दे दिया। केवल गांधी के करने से काम किया है, गांधी ने भी जैसा किया, लेकिन शांति शांति में। आज तो प्यार से अगर कोई मांगे तो रोटी ना दे, क्यों जी? ये हालत हो गई। शांति शांति, तुम गोरों से आजादी लेना चाहते हो? अरे आजादी आई है, कैसे आई है? हरे वीर अमर बलिदानी सर की, वो तो भेंट चढ़ा कर चले गए, इस आजादी की आजादी की आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए, इस आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए। भाई वीर अमर बलिदानी सर की भेंट चढ़ा कर चले गए, इस आजादी की रे आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए, आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए। और डॉक्टर साहब स्वागत है, अभिनंदन है। गांधीवादी की टोली जब आंख में चोली खेल रही थी, नई योजना हर दिन ही बन करके हो फैल रही थी। क्रांतिकारियों की टुकड़ी उस वक्त मुसीबत झेल रही थी, किसी को फांसी किसी को काले पानी की हो जेल रही थी, किसी को फांसी किसी को काले पानी की हो जेल रही थी। अंडमान में कितने वेतन गिरे, अंडमान में कितने वतन की खाल खिंचा कर चले गए, आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चली गई, आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए। कांग्रेस का सत्याग्रह जब दम ले कर सिसक रहा था,
तब रंगों ने मैंने ताजी इतिहास खून से लिख रहा था। अरे तब रंगों ने मैंने ताजी इतिहास खून से लिख रहा था। टूट चुकी थी गोरा शाही, पैर नहीं कहीं टिक रहा था। और अंग्रेजों के सामने अपनी मौत का सामा दिख रहा था। अरे अंग्रेजों के सामने अपनी मौत का सामा दिख रहा था। मदन धींगरा उत्तम लंदन, मदन धींगरा उत्तम लंदन को दहला कर चले गए। आजादी की रे आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए। इस आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए। वीर अमरे बलिदानी में सर की भेंट चढ़ा कर चले गए। आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए। आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए। गुजरे साल 78 स्वतंत्रता उलझ रही है श्वासों पर। कितने वर्ष हो गए? 78 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम उन्हीं अंग्रेजों के गुलाम हैं। मनाते हैं 15 अगस्त, खुशी मनाते हैं। अरे सबसे काला दिन था वो। आजादी तो मिली थी, लेकिन मेरे देश की इस नौजवान की और बच्चे बूढ़े माताओं बहनों को कलम करके पाकिस्तान से वापस भेज दिया गया। जो गांधी कहा करता था कि अगर देश के टुकड़े होंगे तो मेरी लाश के ऊपर होंगे, वो गांधी भी बैठा देखता रहा। लाखों की संख्या में ट्रेनें भर भर के आई और हम उसे खुशी के साथ में मना रहे हैं। 2 अक्टूबर भी खुशी से मनाते हैं। क्यों जी? उसी का जन्मदिन है ना। जो फिरा करता था कभी एक फटे से लंगोट में, जो रहा करता था कभी एक फटे से लंगोट में, और आज दिखाई दे 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 2000 तक के नोट में। गुजरे साल 78 स्वतंत्रता उलझ रही है श्वासों पर। भस्मीभूत हो गया रे देश नेताओं के विश्वासों पर। अरे झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे। दूध महंगा और खून सस्ता, ऐसे ही बहा दिया जाता है। दूध महंगा और खून सस्ता है हमारे देश में। राजनेता, अभिनेता और पागलों को छोड़कर खुलकर कौन हंसता है हमारे? राजनेता, अभिनेता और पागल, बस इन्हीं को समझ लो, जिनके पास में पैसा इनके पास में, और खुल के हंसने का मौका भी। किसान तो सवेरे निकल जा अपने खेत में जाके शाम तक हल चलावेगा, शाम को वही प्याज के साथ गंठा रोटी, गंठा बोलते हैं ना, क्यों माता हो? गांव की भाषा में तो गंठा और मुक्का मार सामान। खेत में तो चाकू भी नहीं, दांती भी पता लगा, वो खेत में वहीं छोड़ के आ गए और डोली पे रखा और ऐसे मुक्का मारा, प्याज को फोड़ा और उसी के साथ में रोटी। खुश कौन है? राजनेता और अभिनेता जिन्होंने देश को बिगाड़ा है, और या फिर पागल खाने में पागल है। गुजरे साल 78 स्वतंत्रता उलझ रही है श्वासों पर। भस्मीभूत हो गया रे देश नेताओं के विश्वासों पर। स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया मजलूमों की लाशों पर। राज की सत्ता टिकी है कर्मठ अपराधी बदमाशों पर। अरे राज की सत्ता टिकी है कर्मठ अपराधी बदमाशों पर। मदन धींगरा उत्तम लंदन,
मदन धिंगरा उत्तम लंदन को दहला कर चले गए। इस आजादी की रे आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए। वीर अमरे बलिदानी सर की रे वीर अमरे बलिदानी सर की वे भेंट चढ़ा कर चले गए। आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए। इस आजादी की दुल्हन का सिंगार सजा कर चले गए। ऐसे इस देश में आजादी आई और श्रेय दे दिया गया अकेले